दोस्तों कल जब मैंने सोशल मीडिया के ऊपर आसमान में एक गुब्बारे सा देखी सफ़ेद तस्वीर, उसको देखकर जहन में सवाल आया कि भाई ये क्या बला है। मतलब कोई एलियन वेलियन की वॉरशिप आ गई है या कोई पता नहीं कोई मूवी का स्पेशल इफेक्ट है। थोड़ा और देखने पे पता चला कि साला ये तो कोई ईरान की नई सी मिसाइल है जो उसने इसराइल के ऊपर छोड़ दी और इसराइल उससे बड़ा परेशान हो रहा है। अब पूरी दुनिया में दरअसल इस मिसाइल के बारे में बातचीत चल रही है और एक लेख में तो मैंने ये भी देखा कि ये जो मिसाइल है इसका यूज़ करना यूएन के मानकों का उल्लंघन भी बताया जा रहा है। दरअसल कहानी शुरू होती है 19 जून 2025 को, जब ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स मतलब कि आईआरजीसी ने इसराइल पर एक मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका कि नाम सेजिल बताया जा रहा है, दाग दी। ये पहली बार था जब इस मिसाइल का जंग में इस्तेमाल हुआ है। ईरान का दावा है कि ये मिसाइल ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 का हिस्सा थी, जिसके तहत उसने इसराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। हालांकि इसराइल ने कहा है कि उसने इस मिसाइल को बीच में ही नष्ट कर दिया, केवल इसके टुकड़ों से एक वाहन को मामूली नुकसान पहुंचा है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि भैया ये आखिर है क्या सेजिल, जिसको लेकर इतनी बातें चल रही हैं और ईरान को उसे हवा में खुद ही उड़ाना पड़ गया। दरअसल सेजिल फारसी में इसका मतलब होता है ब्रिस्टोन या फिर पका हुआ मिट्टी। ईरान द्वारा डेवलप करी गई ये एक दो चरण वाली ठोस ईंधन मतलब सॉलिड फ्यूल वाली मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल ने ईरान की पुरानी शवाब मिसाइलों को एक उन्नत संस्करण दिया है, मतलब डेवलप किया है वहीं से, जो कि तरल इंजन मतलब लिक्विड फ्यूल पर चलती थी। सेजिल मिसाइल की खासियत ये बताई जाती है कि ये ठोस ईंधन पर चलती है, जिसके कारण इसे लॉन्च करने में बहुत कम टाइम लगता है। तरल ईंधन वाली जो मिसाइलें होती हैं उनको लॉन्च से पहले ईंधन भरने की ज़रूरत होती है, जो कि टाइम टेकिंग होता है और उन्हें दुश्मन के हमले के लिए आसान निशाना भी बना देता है। सीजिल को सड़क पर चलने वाले मोबाइल लॉन्चर से भी दागा जा सकता है, जो कि इसको एक बहुत ही कन्वीनियंट ऑप्शन बना देता है, जिससे कि इसे छिपाना और इसके लॉन्च की जगह को बदलना बेहद आसान कर देता है। अगर सेजिल मिसाइल की हम लोग कुछ विशेषताओं की बात करें तो 2011 में ईरान द्वारा प्रकाशित आंकड़ों और अन्य भरोसेमंद सोर्सेज के मुताबिक सेजिल मिसाइल की जो मेन कैपेबिलिटीज़ हैं वो कुछ ऐसी हैं कि ये सबसे पहली बात तो एक मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके अलावा ये दो चरण वाली है, जिसमें कि वॉरहेड मतलब कि विस्फोटक हिस्सा होता है और इसके जो हिस्से हैं अलग हो सकते हैं। इसके अलावा ये वर्टिकली भी लॉन्च की जा सकती है, लेकिन परिवर्तनशील कोण पर भी इसको दागा जा सकता है। इनके अलावा 2000 किलोमीटर की इसकी रेंज बताई जाती है। कुछ सोर्सेज में तो ये 2500 किलोमीटर तक की रेंज बताई गई है। अगर हम वेट की बात करें तो इसका वेट करीब 23,623 किलोग्राम है, मतलब करीब 23.6 टन के आसपास इसका वेट है। लंबाई 17.57 मीटर है, 18 मीटर के लगभग की, और जो डायमीटर है इसका वो 1.25 मीटर का है। वॉरहेड के ही अकेले वजन की बात करें तो वो करीब करीब 500 से 700 किलो का बताया जाता है और कुछ सोर्सेज में 1000 किलो का बताया गया है। स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड मैक 13 है, मतलब कि करीब 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रैवल करती है। आपकी पलक झपक भी नहीं पाएगी और आपकी आंखों के सामने से निकल जाएगी। वहीं अगर हम लोग इसके मार्गदर्शन प्रणाली की बात करें तो इनर्शियल नेविगेशन और जीपीएस इसको सटीक बनाता है। सड़क पर चलने वाला मोबाइल लॉन्चर या फिर स्थिर लॉन्च पैड से इसको लॉन्च किया जा सकता है, जैसे मैंने आपको बताया। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये रडार को भी चकमा देने वाले कोटिंग इस मिसाइल के लिए यूज़ किए गए हैं और रडार इसको बहुत मुश्किल से कैच कर पाता है। सबसे मेन बात आ जाती है कि ये मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। हालांकि ईरान का दावा है कि ये केवल पारंपरिक विस्फोटों के लिए ही बनाई गई है, लेकिन अब हम सब जानते हैं कि भाई मौका पड़ेगा तो कौन ही उसको जाने देगा। अगर इस्तेमाल की बात करें तो 19 जून 2025 को आईआरजीसी ने दावा किया कि उसने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत इसराइल पर 3 सेजल मिसाइल दागी थी और ये मिसाइलें तेल अवीव के पास में सोरोका हॉस्पिटल और इसराइल की सैन्य खुफिया मुख्यालयों के आसपास के एरिया में निशाना बनाकर दागी गई थी। ईरान ने दावा किया है कि सेजिल मिसाइलें इसराइल की हवाई रक्षा प्रणालियों को भेदने में सक्षम है। उन्होंने इसराइल के इंपॉर्टेंट सैन्य ठिकानों को भी नष्ट कर दिया है। ईरान ने यह भी दावा किया है कि यह हमला इसराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन, जो कि 13 जून से शुरू किया गया था, उसका जवाब था, जिसमें इसराइल ने ईरान की परमाणु और मिसाइल सुविधाओं पर हमले किए थे। इसराइल के रिएक्शन की बात करें तो इसराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया कि उसने सेजिल मिसाइल को अपने एरो 2 और एरो 3 मिसाइल रक्षा प्रणालियों से रोका है। आईडीएफ के मुताबिक मिसाइल के टुकड़ों से केवल एक वाहन को मामूली नुकसान हुआ है। ईरान के हमले में दरअसल तेल अवीव, बीरशेबा और होलोन जैसे एरिया में इमारतों को नुकसान हुआ है। मैगन डेविड एडम के मुताबिक 79 लोग इसमें घायल हुए हैं, जबकि 6 लोग यहाँ पर मृत्यु को गले लगा चुके हैं। हालांकि सेजल मिसाइल से सीधा कोई बड़ा नुकसान हुआ नहीं है, ऐसा क्लेम किया जा रहा है। जो इसके एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि केवल एक या तीन सेजल मिसाइलों का इस्तेमाल एक मैसेज देने के लिए था।
ईरान अपनी सैन्य ताकत दिखाना चाहता है, लेकिन बड़े पैमाने पर हमले से कहीं ना कहीं खुद भी बचना चाहता था ताकि ये जंग और आगे ना बढ़े। तो ये तो ईरान की एक समझदारी है। सेजिल मिसाइल ईरान के मिसाइल प्रोग्राम जो है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है। और कुछ तकनीकी फ़ायदे जो कि मैंने आपको बताया, जैसे कि ठोस इंजन की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा इसका एक फ़ायदा है। मोबाइल लॉन्चर जो है वो भी इसको एक अलग देता है कैटेगरी। सटीकता इसकी बहुत अच्छी है। नेविगेशन और जीपीएस सिस्टम है जो कि इसे 50 मीटर के दायरे में निशाना लगाने में सक्षम बनाते हैं। रडार को चकमा दे सकती है। परमाणु कैपेबिलिटी भी है इसकी। तो ये एक बहुत ही कैपेबल मिसाइल बन जाती है। वहीं अगर हम लोग इसकी हिस्ट्री की बात करें तो सेजिल का जो डेवलपमेंट शुरू हुआ है वो करीब 1990 के दशक में हुआ है, जो कि जलजल मिसाइलों के ठोस ईंधन टेक्निक पर डिपेंडेंट था। इसमें चाइना से टेक्निकल हेल्प भी मिली थी। इसके बाद 2008 में पहला सफल परीक्षण किया गया जिसमें कि मिसाइल ने 800 किलोमीटर की दूरी तय करी। वहीं 2009 में सिजिल 2 का परीक्षण हुआ जिसमें कि बेहतर नेविगेशन और मार्गदर्शन प्रणाली का उपयोग हुआ और ये मिसाइल 1900 किलोमीटर तक हिंद महासागर में गई। वहीं 2014 में सिजिल को आईआरजीसी की सेवा में शामिल किया गया। 2025 में पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया। सिजिल मिसाइल ईरान की डिटरेंस बाय पनिशमेंट रणनीति का हिस्सा है। इसका मतलब है कि अगर कोई दुश्मन जैसे अमेरिका या इजराइल ईरान को परेशान करता है तो ये उसको जवाबी तौर पर परेशानी या नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। सिजिल की 2000 किलोमीटर की दूरी इसे तेल अवीव तक पहुंचने में केपेबल कराती है। ईरान का दावा है कि नतांज से लॉन्च होने पर यह 7 मिनट में, मतलब 7 मिनट से भी कम समय में तेल अवीव पहुंच सकती है। वहीं इसकी दूरी मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप के कुछ हिस्सों को भी कवर करती है, जिससे ये इस एरिया की शक्ति के संतुलन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाती है। परमाणु कैपेबिलिटी की बात करें तो सेजल के परमाणु हथियार ले जाने की जो पॉसिबिलिटी है इसने अमेरिका और यूरोप को भी परेशान किया है। ऐसा नहीं है कि इसको लेकर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। दरअसल आईडीएफ ने सेजल के इस्तेमाल को युद्ध में वृद्धि माना है। इसराइल ने ईरान के परमाणु और मिसाइल सुविधाओं पर और हमले भी किए हैं। यूरोपीय देशों ने सीजल की लंबी दूरी और उन्नत मार्गदर्शन प्रणाली पर चिंता जताई है क्योंकि उनके पास ऐसी मिसाइलों के खिलाफ प्रभावी रक्षा नहीं। अमेरिका ने ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया है। इसराइल को मिसाइल रक्षा के लिए मार्गदर्शन दिया गया है, सीधी सी बात यह है। वहीं सेजिल का इस्तेमाल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का भी उल्लंघन हो सकता है, जो कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल गतिविधियों पर एक तरीके की रोक लगाता है। मतलब सीधा सीधा सा ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज को इस मिसाइल से सिर्फ इसीलिए दिक्कत है क्योंकि उनके पास इसकी काट नहीं। आप मुझे बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।